गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th मैथ में चैप्टर आपका ट्राइंगल से लेसन 7.3 में क्वेश्चन नंबर 12 है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD का अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PM के क्या है समानुपाती है, तो दर्शाना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC बनाएंगे और ट्राइंगल PQR, दो ट्राइंगल बनाना है इस प्रकार। ABC दूसरा ट्राइंगल हमें बनाना है PQR। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD, तो एक मध्यिका AD का अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR तथा मध्यिका PM मध्यिका क्या हुई AD और त्रिभुज PQR की मध्यिका क्या हुई PM के समानुपाती है, तो दर्शाइए कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो अच्छा, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ तो हमें करना है, ठीक है ना। प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। दिया क्या गया है? दिया में क्या करोगे? तो दिया में आपको करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दो त्रिभुज हैं जिसकी AB अपान QR इक्वल BC अपान QR इक्वल AD अपान PM, यानी इनकी अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या है? इक्वल है। यही बात तो दिया में कही गई है कि AB और BC तथा मध्यिका AD अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ QR तथा मध्यिका AM समानुपाती है। ठीक है, मीन्स अनुपातिक भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है ना। तो हम दिया में करेंगे कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दो हैं जिनमें हम लिख सकते हैं कि AB अपान PQ इक्वल BC अपान QR इक्वल AD अपान PQ। ये बात आपकी कहे की है दिया में। अच्छा, हम दिया में ये भी लिख सकते हैं कि DBC का क्या है? मध्य पॉइंट है। MQR का क्या है? मध्य पॉइंट है। क्यों? AD आपकी मध्यिका है जो BC को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। PM क्या मध्यिका है जो QR को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो हम नीचे लिख सकते हैं दिया में ये भी कि BD इक्वल 1/2 BC कर सकते हैं कि नहीं। QM इक्वल 1/2 QR, ये बात हम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना। आगे प्रूफ क्या करना है? ये आगे आ जाइए उत्पत्ति। ठीक है ना। उत्पत्ति में देख लीजिए, सबसे पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में किसमें देख लीजिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में देख रहे हैं कि BC अपान में क्या है? QR है इक्वल। आगे देख ले रहे हैं कि AD अपान में क्या है? PM है। ठीक है ना। BC अपान QR है इक्वल AD अपान PM है।
इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, टू बी डी भी तो हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, टू इधर चला जाएगा, टू बी डी इक्वल बी सी। तो बी सी जगह पर हम लिख सकते हैं टू बी डी। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर टू इधर इंटू में चला जाएगा, तो हम क्यू आर की जगह पर लिख सकते हैं टू क्यू एम इक्वल ए डी अपॉन पी एम। टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा क्या, बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल ए डी अपॉन पी एम। ये आपको बचेगा कि नहीं बचेगा। आगे अब देख लीजिए, इसमें अगर आप देख रहे हो त्रिभुज, अब देख लीजिए ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है ना। किस में देखेंगे, यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में आप देख रहे हैं कि ए बी अपान में पी क्यू अनुपातिक भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ए बी अपान में पी क्यू इक्वल, ये हमने सिद्ध किया है कि बी डी अपान क्यू एम इक्वल, आगे देख रहे हो आपको क्या है, ए डी अपान पी एम, क्योंकि आपको मालूम है कि बी डी अपान क्यू एम इक्वल है ए डी अपान पी एम के, ठीक है ना। ये इसके क्या है, इक्वल हो गया और आपस में तीनों बराबर भी, तो जब इसके इक्वल, आप इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। जब इन दोनों त्रिभुजों में अनुपातिक भुजाएं आपस में बराबर, यानी ए बी अपान पी क्यू इक्वल बी डी अपान क्यू एम इक्वल ए डी अपान पी एम, मीन्स अनुपातिक भुजाएं दोनों की क्या बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि ट्राई एंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राई एंगल पी क्यू एम की, कर सकते हैं कि नहीं। यानी दोनों त्रिभुज आपस में क्या हुए, सिमिलर हुए, तो इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल बी को एंगल क्यू के क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। हम नीचे लिख सकते हैं कि एंगल आपका बी एंगल क्यू के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। किस कंडीशन से, समरूप की कंडीशन से, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हुए, समरूप हुए, तो संगत कोण इसके क्या हुए, बराबर हो गए, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं त्रिभुज, देख लीजिए फिगर में देख लीजिए चाहे, अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। किस प्रकार करना है, देख लीजिए ट्राई एंगल ए बी सी और ट्राई एंगल पी क्यू आर में देख रहे हो कि दोनों फिगर में आप कि ए बी अपान में पी क्यू इक्वल बी सी अपान क्यू आर, ये कहाँ से दिया गया है, ए बी अपान पी क्यू इक्वल बी सी अपान क्यू आर, ये बात आपकी दिया से है। कहाँ से है, दिया से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल बी सी अपान क्यू आर, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और आपने ये सिद्ध भी कर दिया है कि कोण बी कोण क्यू के क्या है, इक्वल भी है। ये बात आपने क्या किया, यहाँ पे सिद्ध कर दिया है कि कोण बी कोण क्यू के इक्वल है, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज को हमने समरूप किया था, यानी ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को, तो इसके संगत कोण यानी बी क्यू को हमने क्या कर दिया था, बराबर,
ठीक है ना। अब हम पूरे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में भी ले रहे हैं, तो एंगल B एंगल Q के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि एंगल B को एंगल Q के क्या हुआ, इक्वल हुआ। दोनों त्रिभुज को हमें समरूप करने के लिए, ठीक है ना, आपने पीछे एक थ्योरम लगाई थी जिस कंडीशन से भी त्रिभुज को हम क्या कर सकते हैं, समरूप करते थे, वो थ्योरम आपने लगाई है। वो थ्योरम इस प्रकार है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातिक हो और उन भुजा युग्मों द्वारा आंतरिक कोण बराबर हो तो क्या वे त्रिभुज समरूप माने जाते हैं, ठीक है ना। यानी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजा यदि आप देख रहे हैं तो AB अपान में PQ इक्वल BC अपान QR, यानी दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल हो और उन भुजाओं युग्मों द्वारा बने कोण, उन भुजा यानी AB BC से कौन सा कोण बना है, एंगल B बना है, और PQ QR से कौन सा कोण बना है, Q, यानी ये संगत कोण आपस में क्या हो, इन संगत कोणों को क्या कर रही हो, ये भुजाएं आंतरित कर रही हों। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या माना जाएगा, समरूप माना जाएगा। तो यहाँ पे यही थ्योरम आ रही है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में देख रहे हैं कि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म यानी AB अपान में PQ इक्वल BC अपान QR, संगत भुजाओं का युग्म भी आपस में क्या है, बराबर है, और इन्हीं भुजाओं से कोण आपका B बन रहा है और Q बन रहा है। ये भी ऊपर आपने सिद्ध कर दिया कि बराबर है। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। मीन्स त्रिभुज ABC सिमिलर होगा किस त्रिभुज के, त्रिभुज PQR के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है ना। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देख लीजिए कि त्रिभुज AB सिमिलर है PQR की, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। आगे अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, इसी में देख लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में यदि देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो सबसे पहले हम ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ABC त्रिभुज ABC भुजा BC पर एक बिंदु D, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार लिया गया है कि एंगल ADC, यहाँ पे यदि हम D ले रहे हैं, AD को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, AD को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो एंगल क्या बन रहा है, इस प्रकार ADC मीन्स ये एंगल ADC, ये एंगल BAC के क्या है, इक्वल, यानी एंगल D एंगल पूरे A के क्या है, इक्वल है। तो दर्शाना है हमें, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको कि CA का स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अगर दिया में आओगे तो दिया में बात कही गई है कि ट्राइएंगल ABC में BC पर एक पॉइंट D इस प्रकार है कि एंगल ADC इक्वल होगा एंगल BAC की। ये बात आपकी क्या है कि दिया गया, प्रूफ क्या करना है, ये हमें क्या करना है, उपपत्ति करनी, ठीक है ना। तो उपपत्ति में देख लीजिए, सबसे पहले त्रिभुज किस में देखोगे, CDA में, ट्राइएंगल ADC और ट्राइएंगल आगे देखोगे पूरे में CAB में, ट्राइएंगल CAB में देख रहे हो, ट्राइएंगल ADC और ट्राइएंगल CAB
CAB में पूरे में देख रहे हो कि दिया में कहा गया है कि एंगल ये यानी इस त्रिभुज में ADC एंगल CAB के क्या है, इक्वल है। ये बात कहाँ से है, दिया से है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल आपका ADC इक्वल होगा एंगल किसके, BAC के, यानी BAC के पूरे त्रिभुज में एंगल A कि क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात आपकी कहाँ से आ गई, ये बात आपकी दिया से आ गई, ठीक है ना। आगे हम देख सकते हैं इसमें कि एंगल अगर देख रहे हो तो CAD एंगल CAD में एंगल आपका कौन सा है, C, एंगल आपका कौन सा है, C, यानी एंगल DCA त्रिभुज यदि ADC में देख रहे हो, त्रिभुज ADC में एंगल आपका कौन सा है, C, और पूरे त्रिभुज ABC में भी देख रहे हैं तो एंगल C आ रहा है। दोनों में ये एंगल C आपका क्या उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज में भी एंगल C है और पूरे त्रिभुज में लोगे तो भी एंगल C, तो दोनों त्रिभुजों से एंगल C क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ACD इक्वल होगा एंगल ACB पूरे त्रिभुज के एंगल C। ये कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है ना। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है आपस में। जब किसी दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा। अगर इस त्रिभुज में देखोगे तो त्रिभुज ADC में देखोगे तो आपका तीसरा कोण क्या बच रहा है, तीसरा कोण क्या बचा, CAD, खाली इतना बच रहा है। ये एंगल आपका जो होगा वो एंगल ABC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे हम लिख सकते हैं कि एंगल CAD इक्वल होगा एंगल किसके, ABC के, यानी ABC के, यानी स्वतः समान है, स्वतः क्या हो जाएगा, समान, स्वतः आपस में बराबर हो जाएगा। तो ट्राई एंगल यदि आप देखोगे तो ADC सिमिलर है ट्राई एंगल CAB के, यानी ट्राई एंगल ADC सिमिलर हो जाएगा ट्राई एंगल किसके, CAB के, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना, प्रूफ क्या करना, उसी के आधार पर हमें अनुपातिक भुजाएं क्या कर देना है, निकाल लेना है। तो यदि हम देखेंगे ट्राई एंगल ADC में, तो ट्राई एंगल ADC में यदि हम DC कर रहे हैं, कौन सी भुजा ले रहे हैं, CD, तो पूरे ट्राई एंगल ABC की कौन सी भुजा इसके संगत आ जाएगी, तो इसके पूरे में ट्राई एंगल ABC में कौन सी भुजा आ जाएगी, AC इक्वल। यदि हम ट्राई एंगल ADC में हम भुजा AC ले रहे हैं, क्या भुजा ले रहे हैं, AC, ट्राई एंगल ADC में भुजा कौन सी ले रहे हैं, AC ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्राई एंगल ABC में कौन सी भुजा आ जाएगी, आपकी BC आ जाएगी, कौन सी भुजा आ जाएगी, BC। मीन्स ट्राई एंगल ADC में DC लिया है तो पूरे ट्राई एंगल में आपकी कौन सी भुजा आएगी, AC। अगर हम ट्राई एंगल ADC में भुजा ले रहे हैं AC, ठीक है ना, जो इस कोण के क्या है, सम्मुख है, तो इस कोण के सम्मुख भुजा कौन सी है, BC अपान में। अब क्या कर देंगे, त्रिय गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर CD इंटू BC। यही हमें सिद्ध करना था कि AC का स्क्वायर इक्वल CB इंटू DC, यही आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन था, 13 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, इसको आप स्वयं लगाएंगे, 14 आप स्वयं लगाएंगे, आगे 15, 16 इसको हम मंडे को बताएंगे। साथ ही में होमवर्क है कि जितना पढ़ा दिया उसी को कॉपी में व्यवस्थित ढंग से करके अपनी अपनी कॉपी रोल नंबर की से चेक करवा लीजिए। धन्यवाद।